रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन में अमेरिका जहरीले केमिकल का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। रूस के मुताबिक यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जारी जंग में ज़ेलेंस्की की सेना लगातार पिछड़ रही है और इसी वजह से ज़ेलेंस्की के हाथ से कई इलाके फिसलते जा रहे हैं। रूस का दावा है कि उसके ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की फौज इतने खौफ में है कि अमेरिकी हथियारों से भी उन्हें ताकत नहीं मिल रही। ऐसे में अमेरिका बुरी तरह बौखलाया हुआ है, इसीलिए अब वो यूक्रेन में जहरीले केमिकल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है, जो इतना खतरनाक होता है कि पल भर में ही हजारों सैनिकों को मौत की नींद सुला सकता है। रूस का आरोप है कि जहरीले केमिकल से बने हथियारों की मदद से अमेरिका पुतिन के सैनिकों पर हमला करना चाहता है। इसके साथ ही रूस ने ये चेतावनी भी दे दी कि अगर ऐसा हुआ तो रूस इसका बदला जरूर लेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के कटरा में दुकानदारों और घोड़े पालकी चलाने वालों ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के विरोध में हड़ताल कर दी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा से भवन तक रोपवे चलाने का फैसला लिया है, जिसके विरोध में ये लोग उतर आए और अपनी अपनी दुकानें बंद कर धरना देने बैठ गए। घोड़े पालकी चलाने वालों ने भी माता के दर्शन करने पहुंचे यात्रियों को ये सुविधा नहीं दी और मार्च निकाला। वहां के दुकानदारों का मानना है कि कटरा से भवन तक रोपवे चलने से उनके रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। यही वजह रही कि इन लोगों ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इस फैसले के विरोध में हड़ताल कर दी। इससे हजारों गरीब इंसान का रोजगार है वो चला जाएगा। इन हालात में बढ़ते विरोध को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद शहर के भीतर तक घुस गए। खबर के मुताबिक रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने शहर के चारों तरफ शिकंजा कस दिया है। हालांकि उनके लिए मौसम एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है। बर्फबारी के बाद हुई बारिश से वहां की जमीन कीचड़ से भर गई है, जिसमें तोप, टैंक और दूसरे भारी हथियार धंस रहे हैं। इसी वजह से रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके हल्के हथियारों के साथ पैदल ही शहर की तरफ कूच कर गए। हालांकि ये परेशानी यूक्रेन के सैनिकों के सामने भी मुंह बाए खड़ी है। वो भी भारी हथियारों के साथ तेजी से आगे बढ़कर पलटवार नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से वो शहर में एक छोटे से दायरे में घिरते जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके पास हथियारों की भी भारी कमी हो गई है। वहां लड़ रहे यूक्रेन के एक कमांडर के मुताबिक अगर उन्हें जल्द बड़ी मदद नहीं मिली तो बखमुत उनके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा वक्त से वहां जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों की संख्या में काफी कमी हो गई है, जबकि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के भीषण हमले की वजह से घायल सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बखमुत के पास ही अस्थायी तौर पर बनाए गए एक अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल सैनिक नजर आए। किसी को गोली लगी तो कोई टैंक के गोले की चपेट में आकर जख्मी हुआ था। वहां इलाज करा रहे सैनिकों के मुताबिक बखमुत में हालात इतने खराब हैं कि जिन सैनिकों को हल्की चोट लगी है वो दवा लेकर मोर्चे पर रवाना हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी मान रहे हैं कि बखमुत में उनकी सेना के लिए हालात बदतर होते जा रहे हैं। खबर है कि